एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर प्लांट एनाटॉमी जो है वो टॉपिक हमारा चल रहा है। तो इसमें आज तक हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज इसका पार्ट है 6। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है हमारे स्टेम की एंड रूट एंड लीव्स की। तो स्टेम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें जो डाइकोट थी उसकी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी चलेगी मोनोकोट की इंटरनल स्ट्रक्चर। ये देखो, यहाँ तक हमने जो है ये कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक मोनोकोट्स में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप की होती है वो सब चीजें देख लेता। और जो कुकुरबिटा है उसमें थोड़ा सा नॉर्मल जो मोनोकोट्स होता है उनसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो चीजें मैंने आपकी क्लियर की थी। अब आज हम पढ़ेंगे मोनोकोट्स में जो स्टेम है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो इसकी एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड थिक लेयर प्रेजेंट रहती है। इट कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। ये थिक इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर होती है उसके ऊपर क्या है, क्यूटिकल प्रेजेंट रहती है। मल्टीसेलुलर हेयर्स इसके अंदर क्या है, एब्सेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो हेयर्स होते हैं मल्टीसेलुलर वो एब्सेंट होते हैं हमारे मोनोकोट्स की स्टेम में। फिर है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोटिलेडोनल स्टेम इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा जो होती है उससे मिलकर के बनी हुई होती है एंड 2 से 3 लेयर की थिक होती है एंड ये स्टेम को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इज मोर इन हाइपोडर्मिस वेयर एज इन डाइकोट स्टेम इलास्टिसिटी इज मोर। यहाँ क्या है, स्क्लेरेंकाइमा की प्रेजेंस की वजह से क्या है, हमारे जो मोनोकोट का स्टेम है वो थोड़ा हार्ड टाइप का होता है, जबकि डाइकोट का जो स्टेम है उसके अंदर क्या है, स्क्लेरेंकाइमा एब्सेंट होती है। इस वजह से क्या है वो थोड़ा इलास्टिसिटी उसमें क्या ज्यादा पाई जाती है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। फिर है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या है, इनके पैरेन्काइमेटल सेल्स के बने हुए रहते हैं। इनमें डिफरेंशिएशन नहीं होगा, नो डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन मोनोकोटिलेडोनल स्टेम। इसका मतलब ये है कि जैसे ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या काफी सारे के अपने लेयर्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज। ये सारे क्या है, आपस में एक लेयर के रूप में, जैसे कि हमने देखा था मोनोकोट में क्या है, एक लेयर के रूप में एक, ये देखो इस तरह से सबसे पहले कॉलन काइमा, क्लोरेन काइमा, फिर है बंडल शीथ, प्राइमरी कैम्बिया, फ्लोएम, कैम्बिया, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, पिथ, मेडुलरी। इस तरह से क्या सारी लेयर्स क्या डिफरेंशिएटेड रहती है। इसमें देख सकते हो आप एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड वेस्कुलर बंडल। तो इस तरह से जो डिफरेंशिएशन होता है हमारे लेयर्स का, वो डिफरेंशिएशन यहाँ एब्सेंट होता है। फिर है सम, कुछ नोट करके लिखा हुआ है, समटाइम्स in some grasses, weed, etc., the central portion of ground tissues become hollow होता है, इनका central part जो होता है and is called pith cavity. Pith cavity जो होती है is found in stem of cucurbita, ricinus, amongst dicots में भी क्या है, cavity present रहती है। अब इनका vascular bundle कैसे होता है? Many vascular bundles are found scattered। यहाँ क्या है, scattered यानी इस तरह से फैले हुए प्रेजेंट रहते हैं, जबकि मोनोकोट में हमारे कैसे थे, एक रिंग के रूप में ये प्रेजेंट थे इस तरह से। एंड वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली ओवल या एग शेप के, ये इस तरह की शेप के प्रेजेंट रहते हैं। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रल लोकेटेड वंस। तो इस तरह से एक पेरिफेरी में जो प्रेजेंट वेस्कुलर बंडल्स होता है वो इस तरह से छोटे होते हैं, जबकि अंदर की तरफ वाले जो है साइज में बड़े होते हैं। इस तरह से ये वाले छोटे होते हैं। फिर वेस्कुलर बंडल्स which are situated towards the periphery is small in size and number में भी ज्यादा होते हैं। Each vascular bundle is conjoined, collateral and close type का होता है and इसका जो जाइलम है वो होता है enlarged condition। अब ये close type का, इसका मतलब इसमें कैम्बियम जो है वो absent and open type का होता है, इसका मतलब कैम्बियम present होती है। Each vascular bundle is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath, so vascular bundle are called fibrovascular bundles. Water containing cavity are present within the vascular bundles. फिर इसका जाइलम कैसा होता है? जो जाइलम है यहाँ पर लिख रखा है ना, एंडार्च कंडीशन का होता है। तो जाइलम जो है इसके अंदर वेसल्स इस लेस नंबर में प्रेजेंट होती है। इन मेटाजाइलम देयर occurs 2 large vessels, while in protoxylem there occurs in 1 or 2 small vessels. Vessel जो है अरेंज रहती है V या Y शेप में। Just beneath protoxylem vessels there occurs in water cavity which is lysogenous in origin. फिर in which major part of water cavity is
जीनियस इज ओरिजिन मतलब कि फॉर्म ड्यू टू लाइसिस ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट। यहाँ क्या है, एक मेटाजाइलम होता है, एक प्रोटोजाइलम होता है। तो प्रोटोजाइलम के लाइसिस से क्या होता है, हमारे ओरिजिन बताया गया है लाइसोजीनियस टाइप का। फ्यू पार्ट जो होता है वाटर कैविटी इज साइजोजीनियस होता है, जो कि सेपरेशन होती है। मतलब यहाँ दो टर्म्स एक बार मैं लिख के बताऊंगा। तो है यहाँ पर लाइसोजीनियस। तो लाइसोजीनियस क्या होता है, प्रोटोजाइलम के डिग्रेडेशन से या फिर लाइसिस से फॉर्म होता है। प्रोटोजाइलम के लाइसिस से हमारे लाइसोजीनियस बनता है, ठीक है। एंड हमारी क्या है, वाटर कैविटी किस वजह से बन रही है, अगर साइजोजीनियस टाइप की है तो यहाँ क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है सेल्स के सेपरेशन से। अब इसका फ्लोएम कैसा है, इट कंसिस्ट ऑफ स्लीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। यहाँ क्या बोला गया है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ इसका डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, ये वाली जो वेस्कुलर बंडल्स है साइज में स्मॉल है और नंबर में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ये देखो। एंड जो मिड वाले होते हैं, सेंटर वाले, ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं। ये आप देख सकते हो, वेस्कुलर बंडल, हाइपोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। अगर यहाँ देखिए तो वेस्कुलर बंडल, स्लीव ट्यूब्स, कंपेनियंस है, ये है मेटाजाइलम, ये दोनों है प्रोटोजाइलम एंड पैरेन्काइमा एंड साइटोजेनियस वाटर कैविटी। लाइसोजीनियस बनती है हमारे सेल्स के सेपरेशन से कैविटी। एंड लाइसोजीनियस टाइप की जो कैविटी बनती है वो क्या है, प्रोटोजाइलम के डिग्रेडेशन से बनती है। ये वाटर्स के लिए कैविटी बनती है और कुछ भी नहीं है। इसका अच्छे से डायग्राम बताना चाहूंगा आपको, तो स्क्लेरन काइमेटस टाइप के इसके अंदर ये प्रेजेंट होती है लेयर, जिसकी वजह से इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है। ये है बंडल शीथ, फ्लोएम, मेटाफ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। फिर है वाटर कैविटी। यहाँ पर वाटर कैविटी किस टाइप की बनी हुई है, साइजो लाइसोजीनियस टाइप। एंड यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू का बनाया हुआ है। हाइपोडर्मिस, एक्सोकाइमेटस, एपिडर्मिस जो है वो भी पैरेन्काइमेटस लेयर की होती है। एंड सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारे इसके अंदर क्यूटिकल। ये था हमारे डाइकोट स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर। मींस इसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है डाइकोट। अब हम पढ़ना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट। हमारा स्टेम कंप्लीट हो चुका है, मोनोकोट एंड डाइकोट दोनों का। अब हम पढ़ेंगे डाइकोट की रूट कैसे होती है, फिर देखेंगे हम मोनोकोट्स की रूट की स्ट्रक्चर कैसे है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल डाइकोटिल्डोन रूट शोज फॉलोइंग फीचर्स। एपिब्लेम हमारी क्या है, रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसको एपिब्लेमा भी बोला जाता है। इट इज यूनि स्टीरियड यानी सिंगल लेयर टाइप की होती है। क्यूटिकल स्टोमेटा आपको पता है हमारे जो रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसमें एब्सेंट, क्योंकि ये सोइल के अंदर ग्रो करते हैं तो इनको ना क्यूटिकल की आवश्यकता होती है ना ही स्टोमेटा की आवश्यकता होती है। क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट होती है, जिस अमाउंट में वाटर का लॉस ना हो। मैनी ऑफ द एपिडर्मल सेल्स प्रोट्रूड in the form of unicellular root hairs. Main unicellular root hairs are formed due to the elongation of epiblema. यहाँ क्या है, जो एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है उसमें इलोंगेशन होता है, वो क्या है, इलोंगेटेड होकर के रूट हेयर्स का, ये एपिडर्मिस वाला पार्ट है ना, यही क्या करता है, एक्सटेंड होकर के इस तरह से रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करता है। यह है एपिडर्मिस। एपिब्लेमा इज आल्सो नोन एज राइजोडर्मिस एंड फिलीफेरस लेयर। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन मैचुरेशन जोन ऑफ रूट। आपको रूट की स्ट्रक्चर समझाई थी। रूट हेयर्स जो होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं एंड ये मैचुरेशन जो जोन है हमारा वहां पर प्रेजेंट होते हैं रूट के। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, फर्स्ट क्लास में चीज मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ नोट करके लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ एपिब्लेम विच डेवलप रूट हेयर्स इज कॉल्ड एट ट्राइकोब्लास्ट। हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है हमारी रूट्स के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर है कॉर्टेक्स, ये बना रहता है थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ यूनिक इंटरसेलुलर स्पेस। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है क्योंकि ये रूट जो है हमारे सॉइल में ग्रो करती है तो यहाँ फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर एब्सेंट होता है। सो दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक बट क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ टिनोस्पोरा, ट्रापा। इन सब में क्या है, हमारे जो रूट के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्योंकि इनकी जो रूट्स है वो ही क्या है, सॉइल से ऊपर की ओर आकर के क्या है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करती है, इसलिए इसको एसिमिलेटरी रूट्स भी बोला जाता है। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर जो होती है ये कॉर्टेक्स की इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, comprises a single layer of barrel-shaped cells without any intracellular space. This barrel-shaped cells is situated
बिटवीन द पेरिसाइकिल एंड कॉर्टेक्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप या बैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं रेडियल एंड टेंजेंटियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कहाँ प्रेजेंट होती है। एंड these strips are made up of लिग्नोसुबेरिन, मीन्स लिग्निन एंड सुबेरिन की बनी होती है और मेनली इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है सुबेरिन, कि हमारे एंडोडर्मिस जो लेयर है वो प्रेजेंट रहती है। सुबेरिन जो होता है हमारे वाटर इम्प्रेम्बिएबल होता है या वैक्सी मटेरियल की तरह फंक्शन करता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप वियो डिस्कवर्ड बाय कैस्पेरी, कैस्पेरी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप पड़ा था। The cells of endodermis, which are situated in front of protoxylem cells, are devoid of Casparian strip. These are called, मतलब यहाँ क्या बोला गया है, endodermis which are situated in front of protoxylem, जो कि क्या करती है, cells are devoid of Casparian strip, तो उसको क्या बोला जाता है, पैसेज सेल या पाथ सेल्स। पैसेज सेल जो है प्रोवाइड करवाती है पाथ टू एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट होता है बिटवीन द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स। एंडोडर्मिस एक्ट एज ए वाटर टाइट जैकेट व्हिच प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम स्टिल रीजन। यहाँ देख सकते हो आप एंडोडर्मिस लेयर है हमारी और उसके अंदर देखो इस तरह से एक कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो प्रेजेंट है। अब हम देखें पेरिसाइकिल। इट इज ए सिंगल और फ्लो लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोजेन्काइमा। लेटरल रूट्स जो होती है यूजुअली ओरिजिनेटेड होती है फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल व्हिच इज लाइनिंग अपोजिट टू प्रोटोजाइलम। थस लेटरल रूट्स आर, इसमें जो लेटरल रूट्स है वो एंडोजीनियस ओरिजिन की होती है। इसमें नोट देख के लिखा हुआ है द ब्रांचेस ऑफ स्टेम, जो इसके स्टेम की जो ब्रांचेस होती है उसका जो ओरिजिन होता है वो होता है एक्सोजीनियस बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्स्ट्रास्टेलर रीजन। दो रीजन पाए जाते हैं हमारे, एक तो होता है इंट्रास्टेलर जो कि अंदर की तरफ होता है, एक होता है एक्स्ट्रा, मतलब स्टेलर जो रीजन है उसके जस्ट बाहर वाला रीजन। एडवेंटिशियस रूट्स आर एंडोजीनियस इन ओरिजिन, इसका मतलब है ये ओरिजिनेट होती है हमारे स्टेलर रीजन के अंदर की ओर। अब है वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ क्या बोला गया है, जो ब्रांचेस होती है स्टेम की उनका ओरिजिन होता है एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस होता है एडवेंटिशियस जो रूट्स होती हैं उनका। वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियल एंड एक्सर्ट टाइप के होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेटेड होते हैं, इक्वल होते हैं नंबर में। द नंबर ऑफ जाइलम पैचेस एंड फ्लोएम पैचेस आर यूजुअली 2 to 4 बट दे मे बी 2 to 6 कंडीशन में भी ये प्रेजेंट रह सकते हैं। अब है टेट्राज कंडीशन इज फाउंड इन ग्रैम एंड सनफ्लावर। सनफ्लावर में क्या है, ये 4 प्रेजेंट रहते हैं। पैरेन्काइमा विच इज फाउंड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू। इन डाइकोट रोड जाइलम वेसल अपीयर होती है हमारी किस टाइप का, एंगुलर, मतलब कि पॉलीगोनल या हेक्सागोनल। इन टीएस कट करते हैं तो पिथ है जो डाइकोट का स्मॉल होता है, मतलब लेस डेवलप होता है, या फिर एब्सेंट भी हम इसको मान सकते हैं। डाइकोट का स्टेम रूट पढ़ रहे हैं उसके अंदर, ये देखो रूट हियर, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर ही क्या कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। पेरिसाइकिल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम एंड ये देखो यहाँ पर जो पिथ है उसके अंदर देखो ये हेक्सागोनल उस टाइप से क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। 1 2 3 1 2 3 4 5 इस तरह से क्या है ये अरेंज रहते हैं विथ। फिर है एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। ये है एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा एंड रूट हेयर्स। ये था इसका आउटलाइन डायग्राम एंड ये था इसका टीएस कट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, हमने अभी देख लिया डाइकोट रूट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगर हम देखें अब मोनोकोट रूट जो होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिक मोनोकोट्यूडल रूट्स इज सिमिलर टू डाइकोट्यूडल रूट एक्सेप्ट सम डिफरेंस होता है यहाँ पर, वो डिफरेंस मैंने और ये जो डिफरेंस है वही लिख रखे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल मोनोकोट्यूडल रूट्स इज सिमिलर टू डाइकोट्यूडल रूट्स। ठीक है, चीज मैंने बता दी, कुछ डिफरेंस है। नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स आर यूजुअली मोर देन 6 इन मोट, मतलब कि जो नंबर होता है जाइलम बंडल्स का यूजुअली ज्यादा होता है हमारे डाइकोट के कंपेयर में।
पिथ जो होता है इसका लार्ज होता है, वेल डेवलप होता है, जबकि हमारे डाइकोट्स में नहीं था, एब्सेंट भी हो सकता है और वेल डेवलप नहीं था। जाइलम वेसल अपीयर होती है सर्कुलर या फिर ओवल शेप में इन टीएस में, जबकि वहां पर था एंगुलर शेप में। मोनोकॉट्यूलर रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। At the epiphylloma dies off, a few outer layers of the cortex become suberized or cutinized and form the exodermis. Exodermis is usually found in monocot roots के अंदर क्या है नॉर्मली ये पाई जाती है। अब है वेलामन, this spongy tissue is found in aerial roots and hanging roots जो होती है of epiphytes प्रेजेंट होती है, वो किसमें प्रेजेंट होती है ऑर्चिड वैंटा में प्रेजेंट रहती है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस, ठीक है। इट एब्सॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बाय इलिमिनेशन, मतलब कि जो वेलामन में जो वो रूट्स पाई जाती है, हैंगिंग टाइप की रूट्स पाई जाती है, ये क्या करती है मल्टीलेयर के तो इसके अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है एंड ये एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है उसको एब्सॉर्ब करने का फंक्शन करता है। हम इसके डायग्राम देखें तो देखो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल फ्लोएम, जाइलम एंड इसका पिथ। पिथ क्या है इसका वेल डेवलप प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर क्या है पिथ एब्सेंट भी हो सकता है या वेल डेवलप तो बिल्कुल नहीं होता है या फिर थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहता है। और ये आउटलाइन डायग्राम अगर हम यहाँ देखना चाहें तो ये देखो इसमें पैसिव सेल पाई जाती है, एंडोडर्मिस की जगह पिथ हो गया, रूट हेयर हो गया, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। तो ये था हमारा स्टेम एंड रूट के बारे में। अब जो है लीफ के बारे में हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।